कल कोढ़ा प्रखंड के मूसापुर महेशपुर सड़क पर गिट्टी से लदे एक ट्रैक्टर ने बाइक सवार 3 लोगों को टक्कर मार दी। इस टक्कर से एक युवक की तो मौत हो गई, जबकि 2 युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। मृतक युवक का नाम मोहम्मद इरशाद था, जिसकी उम्र 17 वर्ष थी। शेष 2 घायलों में 19 वर्षीय मोहम्मद शौकत और 20 वर्षीय मोहम्मद साबिर शामिल है। लोगों ने बताया कि ये तीनों युवक ईद की मुबारकबाद देकर अपने घर लौटने के क्रम में रास्ते में एक दुकान पर खड़े होकर कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे। तभी गिट्टी से लदे एक अनियंत्रित ट्रैक्टर ने उसे टक्कर मार दी, जिससे एक युवक की तो मौत हो गई और 2 घायल हो गया। अरे नहीं खाली बेल्ट कोढ़ा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए कटिहार सदर अस्पताल भेज दिया है। शेष दोनों घायलों का इलाज पूर्णिया अस्पताल में चल रहा है। बस्ती हमारी जिस तरफ से गाड़ी आ रही थी ट्रैक्टर, वो रोड एकदम क्लियर है और जहाँ पे आए थे और इसी जगह पे जहाँ पे ट्रैक्टर पलटी है, इसी जगह पे जो हमारे भाई थे जिनकी दुर्घटना हुई है, उस समय यहाँ पे टॉयलेट करने के लिए शायद खड़े थे, जैसा मुझे मालूम पड़ा है। पेशाब करने के लिए खड़े हुए थे। उसके बाद ये गाड़ी जो आई, जबकि देखा जाए तो लेफ्ट साइड हमेशा गाड़ी चलती है, हमेशा लेफ्ट साइड गाड़ी चलती है, आप भी जानते होंगे। और वो भी अपने वे में ठीक था, उस साइड अपनी साइड में था वो। लेकिन जो ट्रैक्टर आई जो और उसको जिस साइड में था वो, उसको पता नहीं उसको ओवर कंट्रोल हुआ, क्या हुआ नहीं हुआ। ये ड्राइवर जो भाग गया है, उसका मिलने पे पूरी पुष्टि होगी। लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि जो हुआ है उनकी बेचारों की 1% गलती नहीं थी। के पास गाड़ी न खिंचवा रहा है जी, ट्रैक्टर लोडिंग थी, हुआ आप लोग क्या चाहते हैं? नहीं, एक हॉस्पिटल से डेड जो हुआ उसको घर लाया गया। अभी प्रशासन वहाँ तक घर पे अभी तक नहीं गया है। वहाँ पर खड़े होकर प्रशासन देख रहे हैं। तो प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं आप? प्रशासन से मांग नहीं करेंगे, गाड़ी खिंचवा गया, थाना ले जाए जी, ले जा सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल अभी तक किसी भी नहीं आई है। चपा जिसमें 2 की मृत्यु हो गई, जिसमें है ना दोनों का है ना क्या पता है, और इसमें कुछ 2 की मृत्यु हुई है। इसमें क्या बोला जाए, हम लोग खुद मृत्यु कैसे हो गई? मृत्यु हुई ट्रैक्टर चपने से दोनों यहाँ पे है ना खड़ा होकर पेशाब कर रहा था जी। 3 था, जिसमें एक उधर बाहर चला गया, 2 का वहीं पे है ना चप के मृत्यु हो गई। क्या बोला? प्रिय दर्शकों, कटिहार में कोरोना वायरस का खतरा बढ़ता जा रहा है। इसके लिए आपको कम से कम घर से बाहर निकलना है, ताकि आपके साथ कोई बड़ा खतरा ना हो जाए। आपके लिए मास्क लगाना और सैनिटाइजर का प्रयोग करना अनिवार्य है। आपको घर से नहीं निकलना पड़े, शहर में लॉकडाउन के नियमों का पालन हो, इसके लिए हमारे केबीसी न्यूज द्वारा एक निःशुल्क सेवा शुरू की गई है। हम आपको घर बैठे ही आपकी जरूरत का अनिवार्य सामान भेज देंगे। इस सेवा के लिए आपको कोई डिलीवरी चार्ज नहीं देना है, सिर्फ सामान का दाम देना है। ये है मेडिकल इंफ्रारेड थर्मोमीटर, यानी थर्मल स्क्रीनिंग की मशीन। यह मेड इन इंडिया है और इसमें जर्मन आईसी लगी है, जिसके कारण इसका मेजरमेंट 100% एक्यूरेट है और ये सालों साल चलती है। जबकि आपको बाजार में ऐसी मशीनें चाइनीज आईसी वाली मिलेंगी। इस मशीन के द्वारा आप अपने घर में आने वाले व्यक्ति कोरोना से ग्रस्त है या नहीं, इसके एक लक्षण का अनुमान लगा सकते हैं। आज के समय में यह मशीन हर घर में होनी आवश्यक है। आइए अब आपको इसकी कीमत भी बता देते हैं। आप देख सकते हैं इसकी जो कीमत है वो 9,999 है, लेकिन केबीसी द्वारा आपको सिर्फ 4200 अर्थात 4200 में दी जाएगी। आप जानते हैं सरकार ने मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है और ये आपकी रक्षा के लिए जरूरी भी है। ये है 200 रुपए का N95 मास्क। अमेरिकन स्टैंडर्ड का ये मास्क हम आपको 4 लेने पर 1 फ्री देंगे, यानी 800 में 5। ये है कपड़े का बना हुआ वॉशेबल हाई क्वालिटी का मास्क, जो पूरी तरह आइसोलेटेड भी है, यानी पूरी तरह इन्फेक्शन फ्री। आप 2 मास्क लीजिए, रोजाना 1 धोइए और 1 पहनिए। 70 रुपए में मिलेगा आपको 2 मास्क। और ये है सर्जिकल मास्क, 10 रुपए का 1। ये है 50 रुपए का 100 ml वाला हर्बल हैंड सैनिटाइजर। 10 लेने पर आपको 1 फ्री मिलेगा,
यानी बाय 10 गेट 1 फ्री। और ये है आधा लीटर का हैंड सैनिटाइजर जिसकी कीमत 250 रुपए है। 2 लेने पर आपको ये 400 रुपए में पड़ेगी। अगर आप 5 लीटर का हैंड सैनिटाइजर भी लेना चाहते हैं तो वो भी हमारे पास उपलब्ध है जिसकी कीमत मात्र 2000 रुपए है। ये है डेटॉल सेवलॉन जैसा एंटीसेप्टिक लोशन। 100 ml की बोतल की कीमत 60 रुपए है, जबकि 1 लीटर की बोतल की कीमत जो है वो 225 रुपए है। अब आप ये भी जान लीजिए इन सामानों को आपको लेना कैसे है। इसके लिए आप हमारे एरिया ऑपरेटर, हमारे केबीसी के प्रतिनिधि, कलेक्शन मैन या केबीसी के रिपोर्टर से संपर्क कर उन्हें ऑर्डर दे सकते हैं, या फिर आप सीधे हमारे केबीसी कार्यालय के फोन नंबर पर सामान मंगवा सकते हैं। अगर आप जिले के ग्रामीण क्षेत्र में हैं, तो भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप अपने क्षेत्र के हमारे केबीसी रिपोर्टर को फोन कर उनसे ये सामान मंगवा सकते हैं। इस योजना को शुरू करने का हमारा एकमात्र उद्देश्य जिले को कोरोना मुक्त बनाना है।